बाई सेल इंडिकेटर से मैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं बार को थोड़ा आगे करता हूँ, यहाँ पे हमको एक बाई का सिग्नल देखने को मिलता है। तो बाई का सिग्नल मिलते ही मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, सिर्फ मैं अलर्ट हो जाऊँगा ट्रेड के लिए। और जैसे ही मेरे को यहाँ पे बाई का सिग्नल मिलेगा मैं इस कैंडल का यहाँ पे सिंपल से हाई मार्क कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ पे इसका हाई मार्क कर देता हूँ, एक लाइन जहाँ विक से हाई मार्क करना है, ध्यान रखना बॉडी से हाई मार्क नहीं करना। ये जो आपको विक दिखाई दे रही है यहाँ से आपको हाई मार्क करना है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे बाय का सिग्नल मिलते एंट्री नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बार को थोड़ा और आगे करता हूँ, अभी भी देखो एंट्री नहीं हुआ है। अभी देखो यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं लोग, जैसे ही बाई का सिग्नल मिलता है वो यहाँ पे बाई कर लेता है और वो दोनों ट्रैप होने लगते हैं, लॉस में अपनी पोजीशन को काट देते हैं। फिर से आपको वेट करना है यहाँ पे। अभी भी देखिए हमारी एंट्री नहीं हुआ है, एंट्री देखो हमारी कब होगी, जब इसके ऊपर क्लोज करेगा, मार्केट क्लोज होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी एंट्री नहीं हुआ है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे पीछे वाली जो कैंडल है यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, इस कैंडल पे हमारी एंट्री नहीं होगी। आगे की इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद हम देख लेते हैं इसको आगे, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और देखते हैं किस तरीके से हमको यहाँ पे टारगेट मिला है। और आप देखिए दो बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है और 1:2 का टारगेट आपको इन कैंडलों के अंदर मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है। और चलिए मैं इसका थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ और आपको बताना चाहूँगा ये स्ट्रैटेजी आपकी निफ्टी में भी काम करेगी, बैंक निफ्टी में भी काम करेगी। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में भी ये इंडिकेटर काम करेगा। अब चलिए एक और बाय का एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। चलिए एक और बाय का एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे बाय का सिग्नल मिलने पर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी भी कोई हमको बाय का सिग्नल यहाँ पे नहीं मिला है। अगर मैं और रिप्ले करूँ तो यहाँ पे अब मेरे को बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है। अब सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेड नहीं करूँगा, सिर्फ वेट करूँगा। किसका वेट करूँगा, यहाँ पे हाई का ब्रेक होने का, यानी किस हाई का, यहाँ पे मैं हाई मार्क कर देता हूँ। अब मैं देखो एंट्री कब लूंगा, जब मेरे इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर जाएगा, क्लोज के ऊपर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं, देखो ये कैंडल है, अगर ये इसके ऊपर गया एंट्री ले लेंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना क्योंकि हो सकता है वो नीचे क्लोज कर जाए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे मैं इसको और रिप्ले करता हूँ। देखो अभी भी हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ है। अब देखो जो जल्दीबाजी करने वाले लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और मैं अगर इसको रिप्ले करूं तो अभी भी देखो एंट्री नहीं हुआ है हमारी, अभी भी एंट्री नहीं हुआ है क्योंकि रेड कैंडल पर आपको एंट्री नहीं लेनी, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्लोज जो कैंडल इसके ऊपर करेगी उसकी कलर होना चाहिए ग्रीन। अब देखो इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो रही है, क्या इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो रही है और एसएल, अब आपको एंट्री होते एसएल आपको क्या रखना है, देखो एंट्री आपने समझ लिया, एंट्री क्या है, इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। क्लोज हो गया, एसएल आपका क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाली जो कैंडल है इसी कैंडल का लो, यानी मैं अगर इसका कलर करूं रेड तो ये आपका एसएल पॉइंट हो जाएगा। और अगर मैं इसको आगे करूँ रिप्ले तो देखिए मार्केट थोड़ा नीचे आया, वापस से ऊपर गया, और यहाँ पे मैं थोड़ा उसको आगे कर देता हूँ। देखो टारगेट आपको आराम से अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से बाय में ये इंडिकेटर काम करता है। अब चलिए सेल साइड का भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि सेल में आपको किस तरीके से एंट्री बनानी है। अब चलिए सेल साइड का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सेल में हम किस तरीके से काम करेंगे। देखो अगर ऑप्शन में नीचे आता है मार्केट तो हम पुट बाई करेंगे, तो जैसे सेल का सिग्नल मिलेगा तो हम पुट करेंगे। अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो पुट करेंगे, और अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं तो नॉर्मली अपन सेल करते हैं। तो देखिए अभी हमको कोई भी सेल का सिग्नल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी हम कोई भी ट्रेड प्लान यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आगे मैं इसको प्लेस करूंगा बार को, तो देखिए अभी भी, अब देखो यहाँ पे इस कैंडल पर हमको सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है। ये देखिए अगर आप ऑप्शन में करेंगे ट्रेड तो आपको पुट का लिए सोचना है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलते ही आपको एंट्री प्लान नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी चलिए यहाँ पे मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ और इसको मैं कलर वही ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अब एंट्री कैसे होगी सेल में, जब तक एंट्री नहीं होगी जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, यानी कहने का मतलब अगर इधर से मार्केट आ रहा है तो इसके नीचे क्लोज करना जरूरी है। तो चलिए मैं बार को आगे बढ़ाता हूँ और देखते हैं। अब देखो कौन सी कैंडल पर एंट्री हो रही है, एग्जैक्ट इस वाली कैंडल पे हमारी सेल की एंट्री हो रही है। और उसके बारे में अगर मैं बार को आगे करूंगा तो देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन मार्केट डेफिनेटली आपको 1:2 का टारगेट दिया है काफ़ी अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये देखो काफ़ी ज़्यादा डाउन मार्केट आया है। ठीक है, कहाँ तक मार्केट आया डाउन, देखो यहाँ पे इस कैंडल पे आपको एंट्री हो रही है, इस कैंडल पर आपको एंट्री हो रही है आराम से, 1:2 का टारगेट तो आपको डेफिनेटली मिल जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इसको 5 मिनट में अप्लाई करना है, और अगर आप स्विंग के लिए इसको अप्लाई कर रहे हो तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको इसको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे इसको स्विंग के लिए भी अप्लाई करता हूँ और इंट्राडे के लिए भी अप्लाई करता हूँ।
ठीक है, चलो मैं आपको फाइनल एक और सेल का एग्जांपल बता देता हूँ, जिससे कि आपको सेटअप अच्छी तरीके से समझ में आए, ताकि आपको गलतियाँ नहीं करो ट्रेड करते टाइम। अब चलिए देखो, मैंने यहाँ पे HDFC का चार्ट ओपन कर लिया है, कोई भी यहाँ पे हमको सेल का सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इंतज़ार करेंगे सेल का सिग्नल का पहले। तो देखो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हमको सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है। क्या बोला था मैंने आपको कि इसका लो मार करना है। अब आपको लो आप मार करेंगे, इसका इसका आपने लो मार कर दिया। सेट स्ट्रैटेजी क्या थी कि लो के नीचे मार्केट ब्रेक करना चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं लाइन को सही तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो विक से आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी, इस बात को ध्यान रखना है। आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, सॉरी, आपको बॉडी से लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। देखो ये कैंडल की बॉडी है और ये कैंडल का विक है, तो इसके नीचे मार्केट को जाना होगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये लाइन इसके नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेल का सिग्नल मिला, सिर्फ हम अलर्ट होंगे, ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं बार को थोड़ा आगे करता हूँ। देखो अभी भी हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी भी हमारी एंट्री नहीं हुआ है। जो लोग सिर्फ सेल का सिग्नल दे के सेल करेंगे, वो यहाँ पे देखो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज यहाँ पे रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ वेट करना है क्लोजिंग का। अब देखो यहाँ पे एंट्री हो रही है आपको, आपकी एंट्री यहाँ पे इस कैंडल पे हो रही है, और उसके बाद में देखते हैं आगे बार को रिप्ले करते हैं और देखें किस तरीके से मार्केट आपका डाउन आया है। यहाँ पे मैं अगर और देखूँ तो एक अच्छी खासी रैली आपको डाउन साइड देखने को मिली है। टारगेट आपको लगभग 1:2 का अब आराम से मिल चुका है। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है इस कैंडल पे, डेफिनेटली 1:2 का टारगेट आपका आ चुका है इस वाले रेंज में। तो कुछ इस तरीके से ये इंडिकेटर दोस्तों काम करता है। ये इंडिकेटर को अगर इंट्राडे के लिए अप्लाई करना है तो 5 मिनट का चार्ट पे, और स्विंग के लिए अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो 1 डे के चार्ट पे आपको इसको लगाना पड़ेगा। बात आती है इंडिकेटर कौन सा है सर, तो इंडिकेटर का दोस्तों यहाँ पे कुछ सीक्रेट सेटिंग है। सेटिंग अगर आप इस इंडिकेटर की करोगे तभी ये इंडिकेटर आपका वर्क करेगा। सेटिंग अगर आप नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये बिल्कुल भी इंडिकेटर काम नहीं करता है। तो इंडिकेटर का नाम और सेटिंग जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका जो भी स्क्रीनशॉट है सेटिंग का वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।